अब हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्टिंग चैप्टर में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंसेंटिव्स क्या होता है। कोई भी चीज़ जो एम्प्लॉय के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है उसको हम इंसेंटिव्स बोलते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, हमने कहा कि ठीक है आपकी सैलरी बढ़ा देंगे अगर आप ये काम कर देते हैं तो वो भी इंसेंटिव है। अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हमने कह दिया कि आप अगर ये काम कर देते हैं तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर डिसाइड किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, ये भी इंसेंटिव्स है। तो इंसेंटिव्स दो तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जो भी इंसेंटिव दिया जाता है वो मनी फॉर्म में दिया जाता है। दैट मीन्स वॉट एवर यू गेट will can be converted in either in money or can be converted into money. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो फाइनेंशियल में मनी फॉर्म में होता है, नॉन फाइनेंशियल में पैसे के रूप में नहीं होता है। दे आर इन फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, स्टेटस और एनी रिवॉर्ड, प्राइज एक्सेट्रा। तो इंसेंटिव्स इस हिसाब से दो तरह का हुआ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। हम देखेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या आता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पे आता है, अलावेंस आता है, सैलरी जो होता है हमारा, वेजेज का इंसेंटिव्स जो होता है प्रोडक्टिविटी से लिंक किया हुआ अगर कोई वेजेज है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आता है। बोनस आता है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में हिस्सा मिलना आता है, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। दिस कैन बी कन्वर्टेड यादर मनी और कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में फाइनेंस पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन ये भी इंसेंटिव्स है, जैसे कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये सब आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, जैसे पे एंड अलाउंस, इसका एक पहला एग्जांपल है पे एंड अलाउंस। हर एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है जो उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। तो जो भी उसको बेसिक सैलरी दी जाती है वो बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहलाता है, जिसमें पे भी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस भी हो सकता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो सैलरी आपको एक ही दी जाएगी तो आप उसी सैलरी में अपने खर्चों को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का रेट डिसाइड करती है उसी के हिसाब से डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। और भी अदर अलाउंस हो सकता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है, या ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, मेडिकल अलाउंस हो सकता है, बहुत तरह के अलाउंस हो सकते हैं। मतलब सैलरी के अलावा और बहुत कुछ मिल सकता है। तो सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट इन द पे एवरी ईयर। हर साल सैलरी में हाइक भी होता है, एक रेगुलर इंक्रीमेंट भी होता है। नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 3% का इंक्रीमेंट होता है, और अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें भी 1 से लेकर के 10% तक का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इंक्रीमेंट जो होता है उससे भी सैलरी हाइक होती है। एनहांसमेंट ऑफ अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड इंक्रीमेंट मे बी लिंक टू परफॉर्मेंस। कहीं कहीं क्या होता है, आपकी पे हाइक होगी लेकिन वो आपके किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा। आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो पे हाइक होगा, अदरवाइज पे हाइक नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेज इंसेंटिव्स, ये भी एक तरह का इंसेंटिव्स है। इसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज़्यादा वेजेस दिया जाएगा। मतलब आपकी जो वेजेज होगी वो प्रोडक्टिविटी पे फिक्स की जाएगी। जैसे एक शर्ट की फैक्ट्री है तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा शर्ट बनाइएगा पर पीस शर्ट के ऊपर आपकी इंसेंटिव फिक्स कर दी जाएगी। जैसे अगर पर पीस शर्ट बनाने के लिए आपको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे तो आप चाहेंगे आप जितना अधिक से अधिक शर्ट एक दिन में बनाएं उतना अधिक से अधिक पैसा आप घर लेकर के जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेज इंसेंटिव्स।
इससे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी। नेक्स्ट है बोनस। बोनस, एवरी एम्प्लॉय हैज़ सम एक्सपेंसेस इन a specific time in a year, either in festival or some other occasion। मतलब हमारा कुछ खर्चा होता है किसी भी साल के बीच में, या कभी फेस्टिवल के टाइम में हमारा कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उस खर्चे को मेकअप करने के लिए हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमें बोनस का इंसेंटिव डिसाइड करता है कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उसको हम लोग बोनस बोलते हैं। बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। वेजेज और सैलरी से ऊपर का जो पैसा दिया जाता है उसको बोनस बोलते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दो तरह के बोनस हैं, एक प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है और एक नॉन प्रोडक्टिव बोनस है। जैसे रेलवे को प्रोडक्टिविटी बोनस मान ले अगर दिया जाता है तो 60 डेज की सैलरी को फ्री में दी जा रही है, 60 डेज की जो सैलरी होती है वो एक्स्ट्रा आपको दी जा रही है तो वो बोनस हो गया। या आपको 5,000 रुपीज़ 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया गया, वो भी बोनस है। तो बोनस भी एक तरह का इंसेंटिव्स है जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है काम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एम्प्लॉय को बोलती है कि आप अच्छा से अगर काम कीजिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको हिस्सा दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय मन लगा के काम करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा उससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है। तो दिस सर्व्स द मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। और अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग भी एक तरह का मोटिवेशनल इंसेंटिव्स है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान। को पार्टनरशिप क्या है, जैसे अब एम्प्लॉय जो है उसको बोल दिया गया कि अगर आप सही से काम करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एज अ शेयर होल्डर या एज अ पार्टनर रख लिया जाएगा। तो अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉय आर ऑफर्ड कंपनी शेयर। इसमें क्या किया जाता है, कंपनी का शेयर ऑफर किया जाता है एट अ सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कम रेट में, मार्केट में अगर 5,000 में एक शेयर बिक रहा है तो आपको 2,000 या 3,000 में मिलेगा। तो समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर इन लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव पेएबल इन कैश। मतलब कैश के बदले मैनेजर शेयर इशू कर देता है कभी कभी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑनरशिप टू द एम्प्लॉय। इससे क्या फ़ायदा होगा, उसके अंदर ऑनरशिप की फीलिंग आएगी। एम्प्लॉय सोचेगा कि हम इस कंपनी के मालिक हैं तो वो और अच्छी तरह से काम करेगा। मेक देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वो कंट्रीब्यूट करेगा। इन्फोसिस जो कंपनी है उसमें स्टॉक ऑप्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है एज पार्ट ऑफ मैनेजरियल कंपनसेशन। इन्फोसिस इसका रियल एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टॉक ऑप्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और लंबे समय तक अच्छी तरह से आप काम करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आएगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हमें मन लगा के काम करना है और उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से फाइनेंशियल मोटिवेशन दे करके हम फाइनेंशियल इंसेंटिव दे करके हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स टेक्निकल टर्म है। परक्यूजिट्स का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। मतलब ये देखने में तो लग रहा है कि पैसा नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन वो अल्टीमेटली उसको जो बेनिफिट आपको दे रहा है वो उसको आप पैसे, वो अगर बेनिफिट आप खरीदने जाएं तो आपको पैसा ही पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे फ्री मील्स, एम्प्लॉय हेल्थ बेनिफिट्स, गिफ्ट एंड वाउचर्स, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रैवल अलाउंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अगर आप बाहर से खरीदने जाते हैं तो आपको पैसा ही पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग परक्यूजिट्स बोलते हैं। परक्यूजिट्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। इन मैनी कंपनीज
perquisites in many companies, perquisites and fringe benefit are offered such as कार अलाउंस। अब कार अलाउंस दे दिया आपको, कार अलाउंस दे दिया तो आपको फ्री पेट्रोल दे रहा है, कार दे रहा है, तो ये भी एक तरह का मनी तो नहीं है लेकिन मनी में कन्वर्ट करने लायक चीज़ है, मतलब इसको हम पैसे के रूप में काउंट कर सकते हैं। आपको हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है, घर दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, बच्चों को लिए फ्री में एजुकेशन दे रहा है। तो अगर बच्चों को आप बाहर में पढ़ाने जाएंगे तो आपको तो पैसा ही खर्च करना पड़ेगा ना। एंड ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी से ओवर एंड अबव देता है ये सब चीज़ें, तो इसको हम लोग परक्यूजिट्स बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। दिस मेजर्स हेल्प टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय एंड मैनेजर। जैसे रेलवे में है, रेलवे की हॉस्पिटल्स है, अगर कोई प्रॉब्लम है आप जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए फ्री में। तो अगर वही दूसरे हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको तो पैसा ही खर्च करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपको फ्री में हो रहा है, तो एक तरह का ये भी परक्यूजिट्स है। अब आते हैं हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें पैसा आपको नहीं मिलेगा लेकिन जो मिलेगा वो आपको मोटिवेट करेगा। तो वो क्या क्या चीज़ है, जैसे आपको स्टेटस दिया गया, आप अच्छा काम करेंगे उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ज़्यादा ऑथोरिटी मिलेगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पहचान मिलेगा, आपको ज़्यादा परक्यूजिट मिलेगा अगर आपको स्टेटस ऊपर होगा तो। एंड प्रेस्टीज ऑफ द जॉब इंडिकेट्स द स्टेटस गिवन टू द पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। मतलब आपको एक पोजीशन दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सब आपको उस पोजीशन से पहचानने लगेंगे, आपका सोशल नीड्स पूरा होगा और आपका एस्टीम नीड्स पूरा होगा इससे, स्टेटस से। स्टेटस आपकी एक तरह की रैंकिंग है, सिंपली स्टेटस का मतलब क्या हुआ, रैंकिंग। अब उस रैंकिंग के बेसिस पे आपको तरह तरह की बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टेटस एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ मुझे काम करना है, कैसे करेंगे यहाँ पे काम हम। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ आप जाएंगे तो बोलेंगे वाह क्या अच्छा जगह है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में। आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री किए, गार्ड आपको सैल्यूट मार रहा है, आप हॉल रूम में बैठे हैं, आपको कॉफ़ी ला के दिया जा रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपको हर एक घंटे घंटे कॉफ़ी आ रही है, आपको जो लंच ब्रेक में आप रिक्रिएशन की फैसिलिटी है, आप टीवी देख सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप जब चाहे तब जा कर के आप एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक रूम है यहाँ जाके आप गाना गाना गा सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्विमिंग पूल है, आपको स्विमिंग करने का मन कर रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा ऑफिस में हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा है। फेसबुक की ऑफिस के बारे में आप अगर जानते हो, फेसबुक का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेस्ट माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय को हर तरह का फ्रीडम दिया गया है। आपको एम्प्लॉय को सिर्फ काम करके देना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय खुशी से काम कर सकता है। तो ऐसे ऑफिस अगर होंगे तो हमें जॉब पर जाने का मन करेगा, काम करने में मन भी लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्स वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर। दिस कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में गए और हमें काम करने में अच्छा लगेगा तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम काम नहीं भी करना चाहते हैं तो भी हम काम करेंगे क्योंकि हमें वहाँ काम करने में अच्छा लगता है। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, अगर हमें फ्रीडम मिल रही है काम करने के लिए। रिवार्ड ओरिएंटेशन है कि आप काम करेंगे आपको रिवार्ड मिलना ही मिलना है। कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो पैसा मिलता है वो भी एक फेयर मिलेगा, फिक्स पैसा नहीं मिलेगा, आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा पैसा मिलेगा। रिस्क tasking etc. If managers take positive measure regarding these aspects, it help to develop better organizational climate. अब अगर मैनेजर्स इसको पॉजिटिव तरीके से लेता है तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बेटर होगा। सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि एम्प्लॉय वहाँ पे काम करना पसंद करें। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ से एम्प्लॉय को भगाना पड़ता है कि आप घर जाओ, एम्प्लॉय बोलते हैं नहीं हम और काम करेंगे क्योंकि उन्हें वहाँ काम करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बोलते हैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये क्या होता है,
एम्प्लॉय को ये बात पता हो कि वो कहाँ तक जा सकता है प्रमोशन के थ्रू, या वो जिस पोस्ट पे अभी काम कर रहा है उस पोस्ट से वो कितना आगे बढ़ सकता है। जैसे अगर क्लर्क के पोस्ट पे केवीएस के एग्जांपल लेते हैं, केवीएस में अगर आप क्लर्क के पोस्ट पे आए हैं तो आप क्लर्क्स हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप टीचर भी बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, टीजीटी बन सकते हैं, पीआरटी पीजीटी बन सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक पथ दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है जिससे आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मान लें आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बता दिया गया कि आप क्लर्क हैं, ठीक है, तो आप क्लर्क के पोस्ट पे ही रिटायर होंगे, आप इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो ये वहाँ पे आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके बढ़ने का, आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। तो every individual wants to grow to the higher level in the organization. Managers should provide opportunity to employee to improve their skill and to promote it to the higher level job. मैनेजर को ये रास्ता बताना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से कहाँ आगे जा सकते हैं, आगे जाने का रास्ता होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय का, ताकि उसका प्रमोशन में उसको हेल्प मिल सके। साउंड प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्प एम्प्लॉय टू अचीव प्रमोशन। प्रमोशन वर्क एज द टॉनिक एंड एनकरेज एम्प्लॉय टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है, एक टॉनिक का काम करता है। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या है? जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है वैरायटी ऑफ जॉब, एक तरह का जॉब करते नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस हो जाएगा। हायर नॉलेज एंड स्किल लगे, ऐसा जॉब होना चाहिए। गिव वर्कर्स को अधिक से अधिक अकाउंटेबिलिटी दे, ऑटोनॉमी दे, सॉरी, गिव वर्कर्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर को अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ऐसा जॉब। ऐसा जॉब जिससे वर्कर का पर्सनल ग्रोथ हो सके, ऐसा जॉब जिससे उसका वर्क एक्सपीरियंस बढ़े, तो ऐसे जॉब को हम लोग एनरिच्ड जॉब बोलते हैं। तो एनरिच्ड जॉब जो होते हैं वो एम्प्लॉय मन लगा के करते हैं, और एक जैसा काम, डेली एक जैसा काम करना है तो उनके लिए मोनोटोनस हो जाता है और वो काम में मन नहीं लगाते हैं। तो जॉब एनरिचमेंट इज एंड कंसर्न विथ डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, higher level of knowledge skill, give worker more autonomy, responsibility and provide the opportunity for personal growth and meaningful work experience होना चाहिए। If job are enriched and made interesting, the job itself become a source of motivation for individual। अगर अच्छा जॉब होगा, अगर जॉब एनरिच्ड होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो एम्प्लॉय उस जॉब से ही मोटिवेट हो जाएगा, उसे अलग से मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय को बीच बीच में हमें अच्छे काम के लिए उसे रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, दे उनके वर्क को इवेलुएट करना चाहिए। अगर दे फील दैट व्हाट दे डू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय अदर कंसर्न। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद द शो ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन करना ही रिकॉग्निशन है। तो when such appreciation is given to the work performed by employee, they feel motivated। अगर उनका हम appreciation करेंगे तो मोटिवेट होंगे और वो हायर लेवल से परफॉर्मेंस करेंगे। कुछ appreciation का एग्जांपल्स दिया हुआ है, कुछ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का क्या क्या है। कॉन्ग्रेचुलेट करना अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, उनका नाम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना, कंपनी के न्यूज़ लेटर में एम्प्लॉय का नाम देना कि एम्प्लॉय ने अचीवमेंट किया, अवार्ड देना, उनको सर्टिफिकेट देना अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, मेमेंटो देना, कम्प्लीमेंट्रीज लाइक टी शर्ट्स इन रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। टी शर्ट देना जिस पे लिखा हो कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ लिखा हो। तो रिवार्डिंग एन एम्प्लॉय बाय गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, अगर कोई अच्छा सजेशन दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए तो उसको रिवार्ड देना। तो ये सब तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का, अप्रिशिएट करने का। ये भी एक तरह का इंसेंटिव्स है जो नॉन फाइनेंशियल है। जॉब सिक्योरिटी, आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के चक्कर में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम करता है। एम्प्लॉय वांट्स देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम,
and work so that they do not feel worried on these aspects and work with greater zeal. अब एम्प्लॉय को इस बात की चिंता ना करनी पड़े कि फ्यूचर में वो उसका इनकम कहाँ से आएगा, इसीलिए वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है. इन इंडिया दिस एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट कंसिडरिंग inadequate जॉब अपॉर्चुनिटी एंड टू मैनी एस्पिरेंट्स फॉर दिस. इंडिया में जॉब सिक्योरिटी बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा अपॉर्चुनिटी है बहुत कम. However, this is the one negative aspects of job security. When people feel that they are not likely to lose their job, they may becomes. अगर लोगों को लगता है कि उनको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, तो काम मन लगा के नहीं करते हैं. उनको लगता है कि अब इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें रहना है, हमें कोई निकालने वाला नहीं है, तो फिर वो उसका जो काम करने का जो तरीका है वो बदल जाता है. तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये भी एक तरह का मोटिवेशन का तरीका है, इंसेंटिव्स है. इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को मैनेजर बुलाता है और मैनेजर जो मीटिंग लेता है उसमें कुछ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी रखता है, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन हो. इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे एम्प्लॉय उसको मानेंगे, क्योंकि उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉय भी एक मेंबर थे. इन मेनी कंपनी दिस प्रोग्राम्स आर इन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी, वर्क कमिटी, कैंटीन कमिटी, इस तरह कमिटी होती है. इससे एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, ज़्यादा पावर दिया जाता है. अब एम्प्लॉय को ऐसा फील कराया जाता है दैट देयर जॉब आर इम्पॉर्टेंट, कि उनका जॉब क्या है, इम्पॉर्टेंट है. दिस फीलिंग कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिव टू द यूज ऑफ स्किल एंड टैलेंट इन द जॉब ऑफ द परफॉर्मेंस. एम्प्लॉय को ऐसा बताया जाता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा जॉब है, और एम्प्लॉय के अंदर ऑटोनॉमी और पावर दिया जाता है. इससे एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आती है कि वो अपने स्किल को और अपने टैलेंट को अपने जॉब परफॉर्मेंस में अच्छी तरह से दिखा सकें. इसी के साथ ही फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टॉपिक समाप्त होता है. थैंक यू.